हेलो गुड मॉर्निंग नमस्ते, मैं संजय और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज बिहार। समय हो चला है बिहार की खबरों को जानने का, बिहार की खबरों से अपडेट होने का। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप क्लीन न्यूज बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। 70 कटैया पैक्स चुनाव में पुराने चेहरों का दबदबा, 6 पंचायतों में मिली जीत। सहरसा के 70 कटैया पैक्स चुनाव में पुराने चेहरों का दबदबा बरकरार रहा। 6 पंचायतों में जीत मिली जबकि बाकी की गिनती जारी रही। विजेताओं ने जीत का जश्न एक दूसरे को गुलाल लगाकर मनाया। सहरसा के 70 कटैया प्रखंड में मंगलवार को हुए पैक्स चुनाव की मतगणना बुधवार देर शाम को पूरी हुई। महंत सरयुग दास उच्च विद्यालय मेन्हा में 43 मतदान केंद्रों के मतों की गिनती कराई गई। परिणामों में आधे से अधिक पुराने चेहरों ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज कर अपना दबदबा कायम रखा। प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी रोहित कुमार शाह ने बताया कि 10 पंचायतों में से 6 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। पूरी पंचायत से निवर्तमान अध्यक्ष शंकर कुमार यादव ने अपने प्रतिद्वंदी इफरान आलम को 191 मतों से हराकर जीत हासिल की। पंचगछिया से संजीव कुमार सिंह ने निवर्तमान अध्यक्ष संतलाल राय को 262 मतों से पराजित किया। इसी तरह पटोरी पंचायत में निवर्तमान अध्यक्ष अशोक महतो ने चंदा देवी को 90 मतों के अंतर से हराया। वहीं 12 पंचायत से औरस झा ने निवर्तमान अध्यक्ष कविता देवी को 150 मतों से शिक्षक दी। बीजलपुर पंचायत में निवर्तमान अध्यक्ष राहुल कुमार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ऋतुराज को 571 मतों से हराकर शानदार जीत दर्ज की। वहीं बिहरा पंचायत में उपेंद्र दास ने जीत का परचम लहराया। विजयी प्रत्याशियों ने वीडियो रोहित कुमार शाह ने जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। परिणाम घोषित होते ही समर्थकों में उत्साह का माहौल देखा गया। विजेताओं के समर्थकों ने अबीर गुलाल लगाकर खुशी का इजहार किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। पहली कोशिश में बीपीएससी में 6ठा स्थान हासिल कर क्रांति ने रचा इतिहास, सेल्फ स्टडी से पाई बड़ी सफलता। क्रांति ने बताया कि पढ़ाई तो हर हाल में आपको खुद ही करनी होती है, चाहे कोचिंग करे या सेल्फ स्टडी, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जो जितनी मेहनत करेगा उसे सफलता उतनी ही बड़ी मिलेगी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 69वीं सिविल सेवा परीक्षा में औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड स्थित एरकिकला गाँव की बेटी क्रांति कुमारी ने राज्य में 6ठा स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया। खास बात यह है कि ओबीसी वर्ग से होने के बावजूद क्रांति ने जनरल कैटेगरी में यह उपलब्धि हासिल की है। उनकी इस सफलता से परिवार ही नहीं पूरे गांव में खुशी का माहौल है। क्रांति का परिवार झारखंड के धनबाद में रहता है। उनके पिता रामाशीष प्रजापति चाईबासा में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है, जबकि मां सुहागनी देवी गृहिणी है। 4 भाइयों में इकलौती बहन क्रांति हमेशा से पढ़ाई में अव्वल रही। उनके बड़े भाई कामदेव कुमार बिहार के कैमूर जिले में जल संसाधन विभाग में कनीय अभियंता है। दूसरे भाई कमलेश कुमार दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत है। तीसरे भाई अजय कुमार बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जबकि सबसे छोटे भाई डॉक्टर भोला कुमार गया के मगध मेडिकल कॉलेज में एमडी की पढ़ाई कर रहे हैं। क्रांति के माता पिता हमेशा से बच्चों की पढ़ाई को प्राथमिकता देते हुए आए हैं। क्रांति की सफलता पर पिता रामाशीष प्रजापति का कहना है कि हमने बच्चों की शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया, यही कारण है कि आज हमारे सभी बेटे बेटी अपने क्षेत्र में कामयाब है। चिराग ने 4 साल बाद पार्टी कार्यालय में रखा कदम, मां रीना हुई भावुक, पिता के सपनों पर कही ये बात। चिराग पासवान ने चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के साथ विवाद का जिक्र करते हुए रीना पासवान ने कहा कि पिछले 4 सालों से हमारे परिवार को इस जगह से दूर रखा गया, लेकिन आज हम फिर से यहाँ हैं। 4 साल के लंबे अंतराल के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बुधवार को पटना स्थित पार्टी कार्यालय में गृह प्रवेश किया। इस मौके पर उनके साथ उनकी मां रीना पासवान, परिवार के सदस्य, पार्टी के सांसद और तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पार्टी कार्यालय में कदम रखते ही माहौल भावुक उठा। रीना पासवान ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि यह कार्यालय मेरे पति रामविलास पासवान के संघर्षों का गवाह है। मैं पहले उनके साथ यहाँ आती थी, लेकिन आज मेरा बेटा मुझे यहाँ लेकर आया है। कार्यालय में उनके चित्र को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वे आज बहुत खुश होंगे। उन्होंने इस बात पर भी अफसोस जताया कि चिराग और उनके परिवार को पिछले 4 वर्षों से यहाँ आने नहीं दिया गया था।
चिराग के चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के साथ विवाद का जिक्र करते हुए रीना ने कहा कि पिछले 4 साल से हमारे परिवार को इस जगह से दूर रखा गया, लेकिन आज हम फिर से यहाँ हैं। चिराग पासवान ने अपने पिता को याद करते हुए कहा कि यह वही जगह है जहाँ से मेरे पिता ने नई पार्टी की शुरुआत की थी और बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण फैसले किए थे। आज मुझे इस कार्यालय में बैठकर उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का मौका मिला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह स्थान किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि एक विचारधारा का प्रतीक है। चिराग ने इस मौके पर अपने समर्थकों को भरोसा दिलाया कि वे अपने माता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। निर्माणाधीन मकान से गिरकर मजदूर की मौत, सुरक्षा के अभाव में हुआ हादसा, परिजनों में कोहराम। परिजनों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए होते तो यह हादसा नहीं होता। वही मौके पर मौजूद अन्य मजदूरों ने बताया कि ठेकेदारों ने काम के दौरान कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की थी। मुंगेर के लाइन बाजार स्थित बिहार टॉकीज मोड़ पर एक निर्माणाधीन 3 मंजिला इमारत में काम करने के दौरान 20 वर्षीय मजदूर आशीष कुमार की गिरने से मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। ठेकेदार मोहम्मद सेदूर मौके से फरार हो गया, जबकि सहकर्मियों ने आशीष के परिजनों को घटना की सूचना दी। सहयोगी मजदूर वीरेंद्र उरांव ने बताया कि दोनों मजदूरों को मंगलवार को ठेकेदार ने काम पर बुलाया था। सुरक्षा उपकरणों सेफ्टी गियर के बिना छत पर सरिया बांधने का काम कराया जा रहा था। इसी दौरान आशीष संतुलन खो बैठा और 3 मंजिला ऊंचाई से गिर गया। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मृतक के परिजन पूर्णिया मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्हें आशीष का शव देखकर गहरा सदमा लगा। परिजनों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए होते तो यह हादसा नहीं होता। वही मौके पर मौजूद अन्य मजदूरों ने बताया कि ठेकेदार ने काम के दौरान कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की थी। परिजनों ने मांग की है कि ठेकेदार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए। 1 दिसंबर को दौड़ेगा पटना, जीतने वालों को मिलेगा 10,000 से 3 लाख तक का इनाम। 1 दिसंबर को पटना मैराथन दौड़ने वाला है। बिहार सरकार लोगों को नशा मुक्ति के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से यह आयोजन कर रही है। इसे मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा कराया जा रहा है। 1 दिसंबर को फिर से पटना दौड़ने वाला है। बिहार सरकार लोगों को नशा मुक्ति के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से पटना मैराथन का आयोजन करने जा रही है। इसे मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा कराया जा रहा है। पटना मैराथन 2024 में 4 प्रकार के दौड़ होंगे। पहला फुल मैराथन 42 किलोमीटर, दूसरा हाफ मैराथन 21 किलोमीटर, तीसरा 10 किलोमीटर और चौथा 5 किलोमीटर का होगा। मैराथन दौड़ के संबंध में मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की ओर से बताया गया कि अलग अलग श्रेणी में जीतने वाले धावकों को 10,000 से 3 लाख तक का इनाम पाने का मौका है। विभाग ने महिला और पुरुष वर्ग के लिए अलग अलग क्रांतिकारी बने हैं। इनाम भी अलग अलग कैटेगरी में दिए जाएंगे। फुल मैराथन में नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाले धावक को 3 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। वही हाफ मैराथन में रिकॉर्ड बनाने वाले धावक को 2 लाख तक का इनाम मिलेगा। सहरसा के रतन ने ट्यूशन पढ़ाकर जुटाए संसाधन, बीपीएससी में 181वीं रैंक लाकर बने राजस्व अधिकारी। रतन कुमार झा ने बताया कि मां के निधन के बाद लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अधिकारी बनने का सपना टूटने नहीं दिया। खुद को मजबूत किया और पढ़ाई का सिलसिला जारी रखा। पिता के बचपन में निधन और 12वीं के दौरान मां के असमय निधन के बाद भी सहरसा के रतन कुमार झा ने हार नहीं मानी। कड़ी मेहनत और आत्मनिर्भरता के बल पर उन्होंने बीपीएससी 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 181वीं रैंक हासिल कर राजस्व अधिकारी का पद प्राप्त किया। इस सफलता के साथ रतन ने उन सभी के लिए एक मिसाल पेश की है जो कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों को साकार करने की जिद रखते हैं। रतन कुमार झा सहरसा जिले के कहरा प्रखंड के पररी वार्ड नंबर 4 के निवासी है। उनके पिता शशिकांत झा का बचपन में ही निधन हो गया था। 12वीं कक्षा में पढ़ाई के दौरान मां ललिता देवी का भी देहांत हो गया। इन मुश्किल परिस्थितियों के बीच उन्होंने खुद को संभाला और जीवन को एक नई दिशा दी। रतन ने बताया कि मां के निधन के बाद लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अधिकारी बनने का सपना टूटने नहीं दिया। खुद को मजबूत किया और पढ़ाई का सिलसिला जारी रखा। किसान के बेटे चंदन कुमार बीपीएससी में लाए 9वीं रैंक, क्लर्क की नौकरी करते हुए की थी तैयारी। चंदन कुमार ने कहा कि उनका प्रशासनिक सेवाओं में जाने का सपना शुरू से ही था। उन्होंने बताया कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं, यही वजह है कि मैंने बीपीएससी की परीक्षा देने का फैसला लिया। गया जिले के कोयरीबाड़ी मोहल्ला निवासी चंदन कुमार ने बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में पूरे बिहार में 9वां स्थान हासिल किया है। चंदन वर्तमान में गया के पोस्ट ऑफिस में क्लर्क के
पद पर कार्यरत है। उन्होंने अपनी नौकरी के साथ साथ पढ़ाई करते हुए इस बड़ी उपलब्धि को हासिल किया है। उनकी इस सफलता से पूरे परिवार और इलाके में खुशी की लहर है। दरअसल चंदन कुमार एक साधारण किसान परिवार से आते हैं। उनके पिता अरुण कुमार शर्मा अपने गाँव में खेती बाड़ी करते हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने बेटे की शिक्षा में कोई कमी नहीं आने दी। चंदन के बड़े भाई एक सरकारी स्कूल में शिक्षक है और चंदन की सफलता में उनका अहम योगदान रहा है। चंदन ने बताया कि मेरे पिता ने हमेशा शिक्षा पर जोर दिया। आर्थिक तंगी होने के बावजूद उन्होंने हमें कभी महसूस नहीं होने दिया। मेरे बड़े भाई ने भी मुझे पढ़ाई में पूरा सहयोग किया। परिवार का यह समर्थन ही मेरी सफलता का नींव है। केंद्रीय मंत्री की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट पहुंचा मामला, मुसलमानों की भावना आहत करने का आरोप। मुजफ्फरपुर कोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने परिवार दायर की है। कोर्ट ने परिवार स्वीकार लिया है। अब कोर्ट 4 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई करेगी। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है। उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने लिखित शिकायत की है। कोर्ट ने पिटीशन स्वीकार लिया है। अब कोर्ट 4 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई करेगी। दायर परिवाद में ललन सिंह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों में जदयू में विश्वास और आस्था को ठेस पहुंचाया है। इससे मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई है। कोर्ट से अपील है कि वह इस मामले को गंभीरता से ले और इस मामले पर बड़ी कार्रवाई करे। सारण के लाल विनीत ने रचा इतिहास, बीपीएससी परीक्षा में 5वां स्थान, सहायक रजिस्ट्रार पद पर चयन। विनीत आनंद ने बताया कि यह सफलता 12 साल के लंबे संघर्ष का परिणाम है। इस दौरान उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि संघर्ष का फल मीठा होता है। यह कहावत मैंने सुनी थी और आज सच साबित हो गई। सारण जिले के मसरक प्रखंड के रामपुर पकड़ी गाँव के होनहार युवा विनीत आनंद ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर टॉप 10 में 5वां स्थान हासिल किया है। विनीत का चयन सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति के पद पर हुआ है। यह उपलब्धि विनीत के कठिन परिश्रम और जीवन की कठिन परिस्थितियों से लड़ने के जज्बे की कहानी है। विनीत आनंद ने बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में यह सफलता हासिल की। वर्ष 2004 में जब ये 12 वर्ष के थे, उनके पिता अवधेश तिवारी का निधन हो गया। परिवार को संभालने और बच्चों के भविष्य को संवारने में उनकी माँ और बहन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी माँ ने विपरीत हालातों के बावजूद विनीत की शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का पूरा ध्यान रखा। विनीत की प्रारंभिक शिक्षा गांव से हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से वर्ष 2017 में इतिहास विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने रेलवे में टेक्नीशियन के पद के लिए परीक्षा पास की थी, लेकिन अपनी बड़ी आकांक्षाओं के चलते इस नौकरी को ठुकरा दिया। उनका लक्ष्य हमेशा से बीपीएससी और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में सफलता हासिल करना था। बिहार में 15,215 और यूपी में 143 एकड़ जमीन बेतिया राज की। इन पर अब नीतीश सरकार का अधिकार। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि इस विधेयक के विधानमंडल में पारित होने के बाद अब बिहार सरकार बेतिया राज की सारी परिसंपत्तियों को सूचीबद्ध करते हुए अधिसूचना निकालेगी। बेतिया राज सारी संपत्ति अब बिहार सरकार की होने जा रही है। मंगलवार को विधानसभा में बेतिया राज के 15,000 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का बिल पास हो गया। अधिसूचना की तारीख से रैयती या रैयतों के अधीन रहने वालों हितों को छोड़कर बेतिया राज की जमीन और संपत्तियों पर सभी मौजूदा विशेषाधिकार समाप्त हो जाएंगे। बिहार सरकार इन जमीनों का अधिग्रहण कर इन पर मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज या अन्य सामुदायिक परियोजनाओं में उपयोग करेगी। विधानसभा में भूमि सुधार मंत्री ने जानकारी दी कि बिहार में बेतिया राज की 15,215 एकड़ और उत्तर प्रदेश में 143 एकड़ जमीन है। बिहार में पूर्व व पश्चिम चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पटना और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, मिर्जापुर, वाराणसी में बेतिया राज की जमीनें हैं।